उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन तकरीबन 10 मंत्री चुनाव हार गए। उनमें सबसे बड़ा नाम रहा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। क्या कुछ वजह रही, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा जी। सर, बड़ी जीत मिली है, लेकिन 10 मंत्री चुनाव हार गए, खुद उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। किस तरीके से पूरे परिणाम को देखते हैं? देखिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का चुनाव हारना वास्तव में दुखद है। अब मैं कह सकता हूँ वो उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। उनके नेतृत्व में हमने 2017 में जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब 300 पार करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, और इस चुनाव में भी पूरे प्रदेश में वो प्रचार करने के लिए उनकी डिमांड थी। सब जगह वो जाते थे। हो सकता है कि स्थानीय जनता उनसे रूबरू होना चाहती हो, समय कम दे पाए हों, तो कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा। लेकिन मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे उनसे, और कहीं कोई कमी रहेगी उसको दूर करेंगे। लेकिन उन्होंने जनता का जो निर्णय है उसको बड़े विनम्रता से स्वीकार किया है। हम कोई दूसरी पार्टी के नेताओं की तरह से नहीं है कि जनता के जनादेश को ठुकराने का काम करें, और जनता ने इतना बड़ा जनादेश भाजपा के लिए दूसरी बार 35-37 साल के बाद में पुनः सरकार बनाने के लिए दिया है, तो मैं प्रदेश की महान जनता के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसे देवतुल्य भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता जिन्होंने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, उनके बल पर हम चुनाव जीते हैं। हमारा बूथ तक का कार्यकर्ता जिस तरह से मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ पर लगे थे, तो कार्यकर्ता जनता ने मिलकर के चुनाव को जिताने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जीत बड़ी जीत है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसी प्रकार की जीत, जैसे हम 5 में से 4 प्रांतों में जीते हैं, आगे भी क्रम जारी रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बीजेपी हर नतीजे का एनालिसिस करती है और मंथन करती है कि क्या कमियां रह गई कि जो और बड़ी जीत नहीं हो पाई। तो जो सीटें कम हुई हैं और जो मंत्री लोग चुनाव हारे हैं, तो क्या इस पे भी मंथन होगा कि आखिर हार की वजह क्या रही? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से कोई संगठन काम करता है उसका नाम भाजपा है, और भाजपा जीतने की समीक्षा भी करती है और हारने की समीक्षा भी करती है। जीतने में जिन कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनके लिए हम कैसे समय आने पर उनके लिए कुछ पुरस्कार देने का काम करें। इसी प्रकार से अगर हार में कहीं कोई कमियां रह जाती हैं, उनके लिए भी हम गंभीरता से, हमारा नेतृत्व उस स्तर पर समीक्षा करता है और उन चीज़ों को ठीक करके, और हम चाहते हैं कि आने वाले 2024 के लिए अभी से हम तैयारी करेंगे। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता साल में 365 दिन बूथ पर काम करता है। उसी में से मेरे जैसा भी कार्यकर्ता है। जहाँ जहाँ पार्टी जो काम सौंपती है हम चाहते हैं इसी तरह से सारी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, और यही कारण है कोई भी चुनाव होते हैं हम जीतने का काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो चमत्कार मैं नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं, और 5 में से 4 राज्यों में सरकार हमने बनाई है। आने वाले समय में इस क्रम को हम जारी रखेंगे। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सीटें बढ़ी हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं चुनाव हारा हूँ, हौसला नहीं आ रहा हूँ, बीजेपी को हराने का काम आगे करूँगा। अब देखिए, अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि जो बोलते हैं जनता सही समय पर उनको जवाब देती है। इसलिए अखिलेश यादव जी तो 400 पार करने की बात करते थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, हमने कभी 400 की बात नहीं की, हमने 300 की बात की थी, ठीक है ना। और हम 300 के आसपास पहुँचे हैं। लेकिन वो 400 वाले कहाँ चले गए? 400 वाले तो 200 नहीं पहुँचे, आधे भी नहीं पहुँचे, 111 पर अटक गए। तो इसलिए भाजपा जो कहती है वो करती है, और हम कार्यकर्ताओं के बल पर, और कार्यकर्ता जिस प्रकार की मेहनत करते हैं उस पर पूरा विश्वास होता है, और कोई भी चुनाव हम जीता करते हैं, चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, और फिर आने वाले समय में 2024 हो। ये क्रम विजय अभियान का जो है वो जारी रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप ब्रज प्रांत के अध्यक्ष भी रहे हैं संगठन में, मथुरा को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी और चुनाव के पहले कहा गया था मथुरा को सजाया जाएगा। तो क्या जो चुनावी मैनिफेस्टो है उसको पूरा किया जाएगा, और मथुरा को इस बार देखा जाएगा कि जैसे काशी का विकास हुआ, अयोध्या को हो रहा है, मथुरा का भी नंबर रहेगा? देखिए, अयोध्या और काशी को आपने देखा ही है। मथुरा वृंदावन के लिए हमने बहुत काम किया है, पैकेज दिया है, और जो आप कह रहे हैं मथुरा की सजाने की बारी है, तो मथुरा सजेगी। और मथुरा की जनता ने हमको सभी 5 सीटों पर परचम फहराने का काम किया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि मथुरा के कार्यकर्ताओं को, मथुरा की जनता को उनके भरोसे पर खरा उतरें, और हम मथुरा को भी सजाने का काम करेंगे।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा, जिन्होंने कहा कि बीजेपी अपने तमाम सारे परिणामों की समीक्षा करेगी। जो मंत्री चुनाव हारे हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही है। वहीं मथुरा को सजाने की बात भी कही गई है, चूंकि चुनाव से पहले मथुरा का बड़ा जिक्र था और मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि मथुरा को सजाने का काम करेंगे। कृष्ण धर्मधरन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।